सुडानी एकेडमी यानी सेफ की टीम की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 3-4 कॉमन क्वेरी आई और सबका एक ही सवाल था कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन पे जाना बेहतर है, गिफ्ट डीड या विल डीड। तो आज हम इन दोनों बातों पे बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। खासकर आपके नहीं रहने के बाद आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो आपके उत्तराधिकारी के बीच में, इसका डिसीजन आप विल डीड या गिफ्ट डीड दोनों के थ्रू कर सकते हैं और इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे देश में आज के दिन ये दोनों विकल्प हैं, दोनों ही एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी किन को ट्रांसफर होने वाली है। विल डीड के बारे में बात करूं तो विल डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं होती, आपकी प्रॉपर्टी आपके बेनिफिशियरी को ट्रांसफर हो जाती है। इस ट्रांसफर प्रक्रिया में आपको एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और 100% ओनरशिप बेनिफिशियरी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। एक बार गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होने के बाद आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसे लीगली चैलेंज किया जाए तो कोर्ट के ऑर्डर पे इसे कैंसिल किया जा सकता है। अब गिफ्ट डीड से जुड़ी हम बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की। गिफ्ट डीड पे टैक्सेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस जुडिशरी में आते हैं, किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जिनके नाम पे आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें उनके साथ आपके रिलेशंस क्या है। हमारे देश में कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि आपके क्लोज रिलेटिव के बीच में अगर आप गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। और दूसरी इसमें बात आती है कैपिटल गेन टैक्स। जब आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, आपने बेनिफिशियरी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, बेनिफिशियरी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उस समय एक टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी जो कि आपके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे ही कैलकुलेट होगी। उस बेसिस पे आपने टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी बात आती है, आपने ये प्रॉपर्टी जिस बेनिफिशियरी के नाम ट्रांसफर की, इसके अलावा आपके और भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उनके बीच ये डिस्प्यूट का कारण हो सकता है। और अब हमने फायदे की बात की तो नुकसान के बारे में जानना जरूरी है। गिफ्ट डीड के साथ जुड़ी कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं जिसके बारे में आपने जरूर ध्यान देना है। एक बार गिफ्ट डीड के थ्रू आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। 100% ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी के नाम पे है जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपके अन्य उत्तराधिकारी जो जिनके नाम पे आपने ट्रांसफर किए, इसके अलावा आपके जो और उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में ये डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। तो इसमें कई बार लीगल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। और तीसरी चीज ये है कि आपने एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, आपके आज के फाइनेंशियल कंडीशन को अगर ये थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करता है और फ्यूचर में इसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके ऊपर आ सकते हैं, तो इस बारे में आप जरूर विचार करें। गिफ्ट डीड के बाद अगर बात करें विल डीड की, तो विल डीड भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि आप अपने जीवन के बाद अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने उत्तराधिकारी के बीच में। इस गिफ्ट डीड विल डीड को बनाने के बाद आप अपने जीवन काल में इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें, इसे कैंसिल करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं और इसका एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके मृत्यु के बाद ही हो सकता है। हालांकि जिन बेनिफिशियरी को आपने इसमें उत्तराधिकारी बनाया है, आपकी मृत्यु के बाद उन्हें प्रॉपर्टी की प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना पड़ता है जो कि कानूनी प्रक्रिया है। उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर होती है। ये कभी कभी कोई समय लेने वाला और महंगा भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से उत्तराधिकारियों के ऊपर है कि वो प्रॉपर्टी प्रक्रिया में कितना समय लगाए और कब तक उसे उनका बेनिफिट मिलता है। विल डीड में टैक्स इम्प्लीकेशन आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, यानी कि संपत्ति कर के रूप में, और ये तय होता है संपत्ति कुल वैल्यू और ये किस अधिकार क्षेत्र में आती है इस पे डिपेंड करता है कि आपके क्या टैक्स इम्प्लीकेशन। गिफ्ट डीड की तरह विल डीड के भी कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है। पहली बात जो मैंने आपको बताई, एक प्रॉपर्टी की प्रक्रिया जो कि इसे इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है, जो भी बेनिफिशियरी ने प्रॉपर्टी की प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना पड़ता है और ये समय लेने वाला महंगा हो सकता है। दूसरी बात, जो असंतुष्ट उत्तराधिकारी हैं वो इस पे हो सकता है कोई लीगल क्लेम करें और एक डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। तीसरी बात आती है कि अगर इसे ठीक से नहीं बनाया गया हो, सारी प्रॉपर्टी आपने इसमें इंक्लूड ना की हो, कुछ उत्तराधिकारियों को आपने अगर असंतुष्ट छोड़ दिया है तो इस पे लीगल डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस हैं। तो इससे बहुत जरूरी है कि ध्यान से और बहुत ज्यादा प्रिसाइज होकर इसे प्रिपेयर किया जाए। दोनों विकल्पों को अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपैरिजन करें, तो गिफ्ट डीड मैंने जैसा बताया, आपके जीवित रहते आप अपनी प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं। गिफ्ट डीड के एग्जीक्यूट होते ही ये प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है और इससे कोई प्रॉपर्टी की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। हालांकि एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि बड़े गिफ्ट अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं
तो संभावित जो टैक्स ऑथोरिटीज हैं उनका आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसी तरह विल डीड की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मृत्यु के वक्त प्रभावी होता है। प्रॉफिट की प्रक्रिया इसमें जरूरी है, उसके बिना ये आपके प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकते। और इसमें क्लियरिटी होने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो सारी आपकी प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूडेड हों, सारे उत्तराधिकारियों का नाम इंक्लूडेड हो, तो बहुत संभव है कि आपकी ये गिफ्ट डीड विल डीड बहुत आराम से एग्जीक्यूट हो जाए। विल डीड जैसा एक कानूनी प्रक्रिया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, तो ये एक सार्वजनिक रिकॉर्ड भी हो जाता है और जो आपके असंतुष्ट उत्तराधिकारी उनके बीच ये लीगल डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। अब हम बात करें, विल डीड को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। इसे हमेशा किसी प्रोफेशनल एडवाइजर की सहायता से एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद इसे एग्जीक्यूट होना है तो इसमें हो सकता है कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो, कोर्ट के द्वारा कई बार इसे रद्द भी किए जाने का खतरा होता है। इसकी सुनिश्चितता के लिए जरूरी है कि आपने अपनी इच्छा से विल डीड को बनाया है और कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो 2 गवाहों के उपस्थिति में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो खासकर एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिससे ये पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट को आपने अपने मानसिक स्वस्थ अवस्था में ही बनाया है। और इसके प्रभावी होने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी कन्फ्लिक्शन से बचने के लिए आपके किसी दूसरे सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी लीगल डॉक्यूमेंट में इसका अपोजिट कोई नहीं होना चाहिए मामला, कि आपने एक प्रॉपर्टी एक उत्तराधिकारी के नाम पे लिखी है, दूसरे डॉक्यूमेंट में वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे उत्तराधिकारी के नाम पे, तो ये अगेन इससे कोर्ट में इसकी वैधता कम हो जाती है और हो सकता है कि इसे कैंसिल भी कर दिया जाए। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में मैंने दोनों ही विकल्पों पे आपको लगभग सारी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो जरूर हमें भेजें और हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे फिर एक अगले टॉपिक पर और कोशिश करूँगा सारी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।